जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। जी मेरा नाम आसिफ ख़ान है और गुज़िश्ता 20 साल से मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और एज एन इंटरनेशनल बिज़नेस कोच मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी वाबस्तगी है। मैं इदारों को ये गाइड करता हूँ कि वो कैसे अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि इकबाल का वो शेर है ना, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ भी नहीं। तो समझ लीजिए वो मैं ज़ौक़े सफ़र में लोगों को हेल्प आउट करता हूँ। अच्छा सर, ये तो हो गया ज़ौक़े सफ़र पे हेल्प आउट करने की बात। अभी आज आप एक बिज़नेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारा तो खैर वैल्यू टेलीविज़न है और ये वैल्यू टेलीविज़न जो है वो रियल स्टेट के हवाले से ही है। यहाँ पर एक्सपो का मेला लगा हुआ है, ये एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी पहले तो मैं मशकूर हूँ शाह साहब का भी और वैल्यू टीवी का भी कि इन्होंने मुझे मदऊ किया और थोड़ी देर के लिए आप सबसे गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया। रियल स्टेट एक्सपो में मैं थोड़ी देर पहले हाज़िर हुआ हूँ और मैंने विज़िट किया है। मैं अक्सर इंडिविजुअल्स को और लोगों को ये गाइड करता हूँ कि 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ में। सबसे पहले आप पैसा कमाते हैं, फिर पैसा बचाते हैं और फिर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर किसी के पास इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी नहीं है लाइफ में, तो वो आज की दुनिया में अपने आप को बहुत पीछे समझ रहा है, ही इज़ लैगिंग बिहाइंड। तो आज की दुनिया में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ पैसे पहले तो कमाने का फ़न सीखें, फिर बचाने का फ़न सीखें और फिर इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट के, जो क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स हैं, उन क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लान मुरतब कर पाएँ। तो आई एम प्लीज़ कि ये इतनी शानदार एक्सपो का इनेकाद किया गया और वैल्यू टीवी सबको कवर कर रहा है। आज की दुनिया में आप जानते हैं कि मीडिया और टेलीविज़न ही है जो प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्शन देता है और अवेयरनेस देता है और लोगों को ये एक शऊर फराहम करता है। सो इट्स अ वंडरफुल इवेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल थिंग्स द वन यू ऑब्जर्व। हम ये जानना चाह रहे थे कि आज जो हालात हैं बिज़नेस के, पाकिस्तान में जो हालात हैं बिज़नेस का उतार चढ़ाव बहुत ही बुरा है। इसके बावजूद ये एक्सपो चल रही है और लोग एक्सपो करने आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये इस तरह की एक्सपोज जो हैं ये कहाँ तक लोगों को हेल्प करती हैं और बिज़नेस को कहाँ तक ये हेल्प कर सकते हैं? जी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के इवेंट्स को रूटीनली इनका इनेकाद किया जाए। जैसे आज मैं देखता हूँ कि मुल्क भर से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस एक्सपो के अंदर आए हुए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो वैसे तो लाहौर के लोगों को या आवाम को उन शहरों या उन प्रोजेक्ट्स में दूसरे शहरों में जाना पड़ता। एक्सेलेंट एक्टिविटी कि उनके शहर में, उनकी रीच में, जहाँ ड्राइव करके आप 15-20 मिनट, आधे घंटे में पहुंच गए, सारे प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए और फिर आपने देखा विच वन इज़ द राइट फॉर यू, कौन सा आपकी रेंज में है। कोई फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई रेजिडेंशियल होम में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 3, 5, 10 मरले में, कोई लॉन्ग टर्म बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये प्रोग्राम्स का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। बाकी हालात तो बदलते रहते हैं। आप जानते हैं कि इकॉनमी के हालात तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और हर तारीख रात जो है आखिरकार उसका अंजाम एक सुबह की किरण और सवेरा है। माशाल्लाह, तो सवेरा ही हमें आगे ले जाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, आजकल आपका जो करंट जो है आपका क्या शुगल है, क्या आप किस की तरफ जा रहे हैं? आप कंसंट्रेट हैं अपने, जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, या और भी कोई प्रोजेक्ट हैं आपके? मेरे 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। एक तो मैं सेल्स ट्रेनिंग्स कराता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुज़िश्ता 22 सालों में तकरीबन 5 लाख के करीब सेल्स प्रोफेशनल्स को मैंने लाइव ट्रेनिंग दी होगी। ये नौजवान आज मुझे मिले, आसिम भुट्टा, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने भी शायद 4-5 साल पहले मेरी कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी और मुझे पहचान लिया कि सर आप इधर, तो फिर ये मुझे इनके तवस्सुत से मैं आप तक पहुँच गया। तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।
تو میرا ایک تو سیلز ٹریننگز میں وقت گزرتا ہے, آرگنائزیشنز میں سیلز ٹریننگز کورسز کراتا ہوں 2 دن کا, 3 دن کا, 1 ویک کا, کہ وہ ٹیکنیکس اور وہ سٹیپس کیا ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ادارے اپنی سیلز انکریز کر سکتے ہیں. دوسرا, میں چونکہ بزنس کنسلٹنٹ ہوں تو میں اداروں کے مالکان کے ساتھ, سی ای اوز کے ساتھ بزنس اسٹریٹجی بناتا ہوں کہ وہ اگلے 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں اپنے بزنس کو سکیل کیسے کر سکتے ہیں, اور کوارٹرلی اپنی کچھ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں. پھر ان پرفارمنس کو ہم کنٹینیوس انٹرولز پہ میجر کرتے ہیں کہ ہمیں کس کس سٹیپ پر کیا کیا چیزیں آرگنائزیشن کے اندر انٹروڈیوس کرانی ہیں تاکہ ہم اپنے بزنس کو بڑھا پائیں. تو یہ 2 طرح کے میرے ٹریننگز اور کنسلٹنگ اور کوچنگ کے پروجیکٹس ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت ہی بہترین آپ کی جو لائف میں یہ سب سلسلہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھائے. تھینک یو. ویلیوز ٹیلی ویژن جو کہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, ہم ریئل اسٹیٹ کے لیے آئے ہیں. یہ پاکستان کا واحد ٹیلی ویژن چینل ہے جو کہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ پر کانسنٹریٹ. ونڈرفل. تو اس کے بارے میں کوئی اچھے سے آپ کے جو قیمتی القابات ہیں وہ بتائیے گا, کچھ کہیے گا ویلیوز کے. یہ تو کیسر شاہ صاحب آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا کہ جو ویلیو ٹی وی ہے یہ فوکسڈ ریئل اسٹیٹ پر ہے, اور یہ غالباً پاکستان میں مجھے تو لگتا ہے شاید پہلا ٹی وی چینل ہوگا. ونڈرفل. تو یہ تو بڑی خوشی کی اور اعزاز کی بات بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک پورا ٹیلی ویژن چینل ہے. تو آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ اینڈ انسپائرڈ کہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا ایک سمجھ لیجئے مائل سٹونز کتنے کریٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے شعور فراہم کر سکتے ہیں, بزنسز کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی اویئرنیس ہوگی. تو یہ تو ویلیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو پاکستان بھر میں پروموٹ کرنے کے لیے اور پھر دنیا بھر میں پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں ان میں پروموٹ کرنے کے لیے ایک سمجھ لیجئے پہلا قدم ویلیو ٹی وی نے اٹھایا ہے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو نو دس کہ ویلیو ٹی وی اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اور عوام میں ریئل اسٹیٹ کا شعور بیدار کرنے کے لیے. سو آئی ریئلی اپریشیٹ. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا, قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. آئی ایم ٹرولی آنرڈ. شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کنٹینیو رہیں گے. تھینک یو. کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو پھر زحمت دیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں. تھینک یو سو مچ.